Unit 2 Grandpa's Friend 2 Activity 4. Good morning students. Yesterday we learned Activity 3 Grandpa's Friend 1. Today we will learn Activity 4 Grandpa's Friend 2. Yesterday we saw that in the story there are 3 characters. Who are they? John, his mother, and his grandfather. What they were doing? They were cleaning the house, and in that John's mother saw the old chair. उसकी मम्मी ने पुरानी चेयर देखी तो क्या बोला, चलो हम ये पुरानी चेयर को बाहर रख देते हैं और इसकी जगह नई लेके आएंगे। पर दादाजी ने क्या किया, उनको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कुर्सी बहुत प्यारी थी, तो उन्होंने ना बोल दिया आप लोग ये चेयर को बाहर रखोगे नहीं। बराबर है। सो नाउ इससे आगे हम लोग देखते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन। तब जॉन ने बोला था दादाजी आप ये चेयर को फेंक दो, हम लोग नहीं लाएंगे। लेकिन दादाजी बोल रहे हैं तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो छोटा बच्चा है। आप लोगों को आपके दादाजी की या मम्मी की कोई बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आप अभी छोटे हैं। वैसे ही जॉन को समझ में नहीं आया होगा। तो दादाजी बोलते हैं जब तुम्हारी दादी के साथ मेरी शादी हुई थी तब ये चेयर पर बैठा था। सो वो याद कर रहे हैं। रिमेंबर द सेम थिंग, आई सेट इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंडमा right here when I asked her to marry me. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passed his hand gently along the arm of the chair. So क्या हुआ, दादाजी बोलते तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके शादी के टाइम, मतलब दादाजी शायद 25 या 30 के होंगे, तब की बात है। तब वो ये चेयर पे बैठा था। लेकिन सो लॉन्ग, पर अभी भी क्या लगता है जब वो चेयर पे बैठते हैं तो उनको लगता है उसकी दादी अभी भी यहाँ पर है। उनको फील कर सकते हैं कि दादी अभी भी उनके साथ है। वो आर्म ऑफ द चेयर उसको जेंटली क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग जॉन थॉट। जॉन को क्या लग रहा है, वो तो आश्चर्य करने वाली बात है। ऐसे हो सकता है कोई साथ में है ऐसा जो ऑलरेडी मर चुका है। हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। क्यों ऐसा लगता है, जॉन को लगता है कभी कभी दादाजी आज की बात होती है वो भी भूल जाते हैं। चश्मा कहाँ पे रखा, पानी का ग्लास इधर रख दिया, कोई चीज़ उनको ढूंढनी पड़ती है और इतनी पुरानी चीज़ वो कैसे याद रख सकते हैं। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब आज की सब बात भूल जाती है, इतनी पुरानी बात कैसे याद है। देन जॉन सेट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉप्स फीट एंड लिसन्ड एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन। सो उसको अच्छा लगा कि कुछ फील हुआ, तो क्या हुआ, वो पॉप के फीट के आगे बैठ गया और सुनने लगा। एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न। अब क्या हुआ, एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न मतलब जॉन के पापा जब उनका जन्म हुआ, अभी जॉन छोटा है लेकिन उसके पापा की बात कर रही है, जब उसका जन्म हुआ तभी भी दादाजी ये चेयर पे बैठे थे। मतलब वो जब 30 एज के होंगे तभी की बात है कि जॉन के पापा का जन्म हुआ, तब ये चेयर में बैठे थे। आई वॉज नर्वस मतलब वो बहुत वरीड थे। आई वॉज स्केयर्ड व्हेन दे प्लेस्ड द टाइनी बेबी इनटू माय आर्म्स, येट आई वॉज नेवर हैप्पियर। सो दादाजी क्या याद कर रहे हैं, जॉन के पापा मैट का जन्म हुआ था तब की बात याद कर रहे हैं कि तब मैं बहुत नर्वस था। और वो टाइनी बेबी कौन था, जॉन के पापा। उनको जब उनके हाथ में रखा तो वो बहुत खुश हो गई थी।
A smile suddenly lit his old face and अभी भी वो स्माइल उनके फेस पर आ गया. I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. अभी जॉन क्या सोच रहा है? ओह, मैं कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ. मतलब आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब जॉन को थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि उनके पापा की बात है तो उसको याद आ रहा है. Many years later, Pop-Pop's voice broke and he paused a moment before he continued. मतलब क्या हुआ? बहुत सालों के बाद क्या हुआ? उनका आवाज़ लड़खड़ाया. क्या हुआ होगा? I sat in this chair when the doctor called and told me that your grandma was ill. हाँ, दादाजी याद कर रहे हैं कि जब दादी जी बीमार थी, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तभी भी मैं ये चेयर पर ही बैठा था. I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. मतलब जब डॉक्टर ने उनको आके बोला कि दादी जी नहीं रही, उनका देहांत हो गया है, दादी जी उनके साथ नहीं थी, फिर भी उन्हें किसका सहारा मिला? उस चेयर का ही सहारा मिला, क्योंकि वो चेयर पर बैठे थे तो उनको अच्छा फील हुआ, उनको कंफर्ट फील हुआ. The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. Sadness seemed to grow मतलब उनके फेस पे अभी भी वो सैडनेस आ गई. दादाजी तो अभी भी दादी जी को उतना ही याद कर रहे हैं. कौन से दिन को? अनफॉर्चुनेट डे. ये अनफॉर्चुनेट डे कौन सा है? जब वो दादी जी का देहांत हुआ था, जब दादी जी का स्वर्गवास हुआ था, उसको याद कर रहे हैं. आई एम सॉरी पॉप पॉप. जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सेड, आई डू सी नाउ. This is not just any old chair. This chair is more like your friend. Okay, so इतना सुनने के बाद उसको क्या लगा? हाँ, दादाजी के लिए ये चेयर सिर्फ चेयर नहीं है, पर उससे भी कुछ ज़्यादा है. क्यों? उससे भी ज़्यादा वो उनकी फ्रेंड है. हमारे फ्रेंड जब हमारे साथ होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं. नहीं भी होते हैं फिर भी हम उनको याद करके जी सकते हैं. वैसे ही दादाजी क्या कर रहे हैं? अभी चेयर उनके पास है, दादी जी की निशानी है, तो उनको अच्छा लग रहा है कि एक फ्रेंड की तरह वो उनके साथ है, वो चेयर अभी उनके साथ है. Yes, we have gone through a lot together, Pop-Pop said. सो दादाजी बोल रहे, हाँ, हमने बहुत दिन साथ गुजारे. वी हैव गॉन थ्रू. दैट नाइट, हाउएवर, व्हेन जॉन एंड पॉप वर asleep, जॉन्स मॉम एंड डैड कैरीड द चेयर आउट टू द फुटपाथ. अब क्या हुआ? रात को जब दादाजी और जॉन सो रहे थे, तभी उसकी मम्मी ने और पापा ने क्या कर दिया? उसकी मम्मी और पापा ने वो चेयर उठा के फुटपाथ पर रख दिया. उनको तो पता ही नहीं है. इट वॉज अ स्टारलेस नाइट. अभी क्या था? रात को. स्टारलेस मतलब रात को कोई भी स्टार नहीं था, एकदम खाली, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था. दो स्प्रिंग हैड सेट इन. स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई एंड कवर्ड पॉप-पॉप्स चेयर विथ अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट. फिर क्या हुआ? स्प्रिंग चालू हुआ था, फिर भी ब्लैक स्काई एंड कवर्ड पॉप-अप से क्या हुआ? पूरा स्नो वो पॉप-अप की चेयर पर आ गया. और क्या लगता है? ब्लैंकेट ऑफ वाइट, मतलब पूरा उसको ढंक देता है. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर, Pop-Pop stood by the window and looked outside. अब क्या हुआ? दूसरे दिन जब वो लोग नीचे आए, जॉन नीचे आया, तो दादाजी बारी में से बाहर देख रहे थे, शायद कुछ होगा. A tear rolled down his hollow cheek. क्या हुआ? जॉन ने देखा दादाजी के गाल ऊपर एक
छोटा सा क्या हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, दादाजी शायद रो रहे थे, उनके गाल पर अश्रु आ रहे थे, आंसू दिख रहे थे। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज। अब जॉन को सब समझ में आ रहा था, सो वो देख रहा था क्या हुआ। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस। उसने भी देखा दादाजी की चेयर फुटपाथ पे थी और पूरा स्नो कवर्ड हो गई थी, उसके ऊपर पूरा बर्फ छा गया था। इट शॉक्ड जॉन, ही रैन आउटसाइड। अब उसको शौक लग गया जब उसने दादाजी की सब बातें सुनी, उससे उसको बहुत बड़ी फीलिंग हो गई और वो दौड़ के बाहर गया। वेट, डोंट टेक द चेयर, ही शाउटेड, वेविंग बोथ आर्म्स इन द एयर as he rushed to stop the man from taking the chair away. उसने क्या देखा? हाँ, बाहर बड़ा सा ट्रक आया हुआ था, वो चेयर को ले जा रहे थे और वो फीलिंग की वजह से जॉन दौड़ा और उन लोगों को ना करके दोनों हाथ उठा के बोल रहा था, डोंट टेक द चेयर, चेयर को मत ले जाओ। देन ही ran back inside and faced his mom. कहाँ पे दौड़ा? दौड़ के मम्मी के पास गया। लुक एट पॉप पॉप मॉम, यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, देयर चेयर हैज बीन विथ पॉप पॉप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस चेयर इज लाइक अ फ्रेंड। अब जॉन क्या किया उसने? दौड़ के मम्मी के पास गया और बोल रहा है, मम्मी दादा के सामने देखो, दादा को देखो और वो चेयर को मत फेंको, वो एक चेयर नहीं है, उनके लिए वो चेयर क्या है? वो एक फ्रेंड की तरह है, बहुत सालों से वो उसके पास है। नाउ व्हाट एंड डू यू एक्सपेक्ट? आपने देखा जॉन ने दादाजी की बातें सुनी और उनको अच्छी लगी, उनको फील भी किया और उनकी फीलिंग जॉन भी अब फील कर रहा है, क्योंकि उसको भी लगता है ये दादी जी की निशानी है और उसको भी फीलिंग होती है। तो वो दौड़ के मना करता है चेयर को नहीं ले जाने के लिए और उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी दादा की तरफ देखो। अब आपको क्या एंड करना है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लगता है? चेयर ले जानी चाहिए और चेयर को वापस उनकी जगह पे रख देना चाहिए, पॉप पॉप को वापस देनी चाहिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? शायद आप सोचेंगे टीचर वी हैव टू थ्रो इट अवे बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी चेयर है, फेंक दो। और सम पर्सन विल से और सम स्टूडेंट्स विल से नई टीचर घर पे रखनी चाहिए, क्यों? वो दादाजी की निशानी है। सो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं यू कैन राइट हियर। देन जॉन्स मॉम टर्न एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। अब उसकी मम्मी ने दादाजी की तरफ देखा। स्लोली सी वॉक टूवर्ड्स हिम, अभी वो उनके पास जा रही है। विथ हर मिडल एंड रिंग फिगर शी वाइप्ड अवे अ टीयर। फिर उसको देखने के बाद सी केम टू नो that he is crying, so she wiped away tear and then she took the old man's face into both her hands and say, अब उसकी मम्मी ने क्या देखा? दादाजी रो रहे थे तो उनका टीयर वाइप किया। उसने पहुँच के क्या बोला? yes, I am sorry pop pop, I guess I just did not realize how much the chair meant to you, John, and I will bring your chair back inside. So उसकी मम्मी को भी अब फीलिंग हो रही है, क्योंकि उसका बच्चा जॉन बोल रहा है कि ये चेयर को मत फेंको, क्योंकि उसको भी फीलिंग होती है। वही फीलिंग उसकी मम्मी के पास भी पास होती है। तो उसकी मम्मी को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि दादाजी रो रहे थे। तो उसने भी दादाजी को क्या बोला? सॉरी, मैं सोच रही थी ये तो सिर्फ चेयर है, लेकिन आपके लिए ये क्या है वो अभी मुझे समझ में आया। तो उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि चेयर क्या है। उसने दादाजी को बोला, जॉन और मैं चेयर को घर में वापस लेके आएंगे।
They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. उन्होंने क्या किया? यस, वो चेयर को स्नो निकाल के अच्छे से साफ कर दिया और घर में वापस लेके आए. They placed it next to the fireplace so it could dry. अब बाहर पूरे रात पड़ी थी तो पूरा स्नो कवर्ड हो गया था, तो उसको सुखाने के लिए फायर प्लेस, जहाँ पे फायर रखते हैं घर में जलाते, उसके पास रख दिया. सो इट कुड ड्राई, सुखाने के लिए रख दिया. जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, आई गेस इट डस गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर. अब थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी ने वो चेयर को देखा और अपने आप सोचने लगी, हाँ अब लग रहा है ये कोई कैरेक्टर जैसा है रूम में. पहले वो क्या सोच रही थी, ये पुरानी चेयर है, लेकिन अभी इतना कुछ हो जाने के बाद उसको लगा ये शायद क्या है, शायद दादी जी घर पे एक कैरेक्टर की तरह अभी है, एंड वो भी फील कर रही है. And John and Pop wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. और जॉन और पॉप ने क्या क्या अग्री किया? हाँ, लिविंग रूम में चेयर के सिवाय सब कुछ डल लग रहा था. मतलब जब चेयर आ गई तो पूरा रूम जैसे डेकोरेट हो गया है और उन दोनों को अच्छा लग रहा है.